अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो हमने वर्ब्स को कंप्लीट किया है। वर्ब्स के बाद हम टेंसेस को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है टेंस का रहेगा। हम इसमें पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे, यानी कि इसमें कौन से रूल्स हैं, स्ट्रक्चर और टाइप्स, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ये सारा हम टेंसेस में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आज मैं थोड़ा आपको जनरल ओवरव्यू दूंगी रिगार्डिंग टेंस। तो बाकी आने वाले लेक्चर्स में फिर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी कि टेंसेस में होता कैसे है, किस तरह से होता है। ठीक, तो पहले अगर हम डेफिनेशन देखेंगे टेंस की, ये भी एक फॉर्म होती है किसकी, वर्ब की। ये हमें क्या दिखाता है, टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट स्टेट, यानी कि इसमें हमें दो की पॉइंट्स याद रखने हैं, या एक तो टाइम और दूसरा स्टेट किसका, एक्शन का, यानी कि कंप्लीट हुआ है, इनकम्प्लीट हुआ है, कंटिन्यू हुआ है या अब होने वाला है। ठीक, यानी कि एक तो दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, एक तो ये टाइम के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन देता है और दूसरा ये हमें स्टेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है। कोई एक्शन है वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, कंटिन्यू हो रहा है या अब होने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, यानी कि 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, है ना। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, एक्शन, एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम, या जस्ट हैपनिंग, यानी कि होने वाली है या हो रही है। तो इन चार बेसिस पे हमने टेंसेस को चार टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं हम परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूइंग एंड सिंपल, है ना। ये चारों में है हमें, जैसे पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल, है ना। उसी तरह फिर प्रेजेंट में भी है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल। उसी तरह फिर फ्यूचर में भी है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि टोटल हमारे पास 4 3 और 12 फॉर्म्स बन जाती हैं हमें, है ना, यानी कि 12 स्टेट्स बन जाती हैं। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम तो तीन, ये हमें पता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। और अगर हम स्टेट लेंगे इन तीनों टेंसेस की, फिर कितने आते हैं हमारे पास, चार, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सिंपल प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट टेंस को लेंगे, पहली फॉर्म कौन सी बनेगी, सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल, जहाँ पे भी आप वर्ड देखोगे यहाँ पे क्या है कि हमें नहीं पता है कि वर्क डन हुआ है कि नहीं, यानी कि कंप्लीट एक्शन है कि इनकम्प्लीट एक्शन है। जहाँ पे हमें डाउट हो बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, यानी कि डिफाइनड नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल याद रखना, ऐसे वर्ड्स, सिंपल, सिंपल मीन्स कि ये सीधा साधा है, इसको नहीं पता है कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्शन इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है, उस टाइम हम प्रेजेंट सिंपल को, उस टाइम हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अगर पास्ट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, दूसरा लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से पता चलता है हमें, जैसे हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोली थी, आईएनजी फॉर्म, है ना। आईएनजी से क्या पता हमें चलता है कि, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म है ना। इनकम्प्लीट, यानी कि ये हो रहा है काम, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट, यानी कि इनकम्प्लीट बोलते हैं ना। कभी परफेक्ट बोलेंगे कब, जब कंप्लीट होगा, इम्परफेक्ट बोलेंगे जब इनकम्प्लीट होगा। ठीक, यानी कि हमें इनके दूसरे नाम भी याद रखने हैं। सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्शन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट। ठीक, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें हमें डेफिनेट पता है कि काम हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सीधे परफेक्ट में, बस आपको चारों में से, चारों फार्मों में एक ही जगह पे आपको काम परफेक्ट कंप्लीट मिलने को मिलेगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि जहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट होगा, यानी कि पास्ट में एक वर्क कंप्लीट हुआ है, अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा, यानी कि फ्यूचर में काम कंप्लीट होने वाला है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट स्टेट में ये काम कंप्लीट हुआ है। यानी कि इन चारों स्टेट्स में एक ही स्टेट है जहाँ पे कंप्लीट वर्क है, बाकियों में या तो इनकम्प्लीट या तो कंप्लीट, या तो हमें नहीं पता कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं। फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कॉम्बिनेशन है दोनों की, एक तो परफेक्ट की, एक कंटिन्यूअस की, है ना। परफेक्ट से हमें पता चलता है कि कभी तो वर्क स्टार्ट हुआ है, यानी कि परसों कोई काम स्टार्ट हुआ है। कंटिन्यूअस यानी कि अभी तक हो रहा है, दैट मीन्स इट्स एन इनकम्प्लीट वर्क, वर्क स्टार्टेड एट अ परफेक्ट टाइम बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन, तब हम इसको बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक,
नेक्स्ट पे स्लाइड पे आ जाइए। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था 2 कीवर्ड्स आप याद रखना, कौन कौन सा, एक तो टाइम, दूसरा स्टेट, है ना। अच्छा, अगर हम किसी सेंटेंस में टाइम पे स्ट्रेस देते हैं, ठीक, कोई हमारे पास सेंटेंस होगा, फॉर एग्जांपल आई मेट हिम यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे है ना, टाइम फ्रेम के बारे में बताता है, यानी कि यहाँ पे टाइम के बारे में बताते हैं, स्ट्रेस यहाँ पे टाइम पे है, तो उस टाइम हम सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट है सीधे आपका सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। फॉर एग्जांपल टाइम फ्रेम में आता है यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो। अगर हम देखेंगे 5 मेजर टाइम्स, जैसे टुडे, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट नाउ, टुडे। अगर टुडे से पहले 2 दिन जाएंगे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, है ना। अगर टुडे के बाद जाएंगे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ये 5 आपको आते हैं और ये सारे वर्ड्स याद रखना, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इन 2020, देन, दैट डे। ये सब जिस भी सेंटेंस में आएगा आपको, वहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे हम टाइम पे फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। आई मेट हिम यस्टरडे, मेट यहाँ पे V2, मीट, मेट। यस्टरडे टाइम फ्रेम पे, यानी कि यहाँ पे हमें स्ट्रेस देना, जहाँ पे स्ट्रेस होगा टाइम पे, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तब हम कौन सी, सिंपल पास्ट की फॉर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमें स्ट्रेस देना होगा स्टेट पे या ऑर्डर पे, जो मैंने 4 स्टेट्स आपको बताई है, यानी कि एक्शन कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट हुआ है, तब हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट इसको हम डिफाइन करेंगे, तब हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक। पास्ट परफेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक। ये दोनों आप याद रख लेना, क्योंकि ये हमें आगे फिर बाकी सेंटेंसेस में भी यूज़ होंगी, बाकी टेंसेस में भी यूज़ होंगी। तो सिंपल पास्ट है सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि V2 हमारा सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई केम, ठीक। फोकस किस किस पे दिया जाता है यहाँ पे, हर वर्क, है ना, ऑर्डर पे, नॉट टाइम, टाइम पे नहीं, मतलब बिफोर आई केम, टाइम पे यहाँ पे फोकस नहीं है, यहाँ पे किस पे फोकस है, ऑर्डर पे, स्टेट पे, कि उसने कौन सी, उसकी कौन सी स्टेट थी, यानी कि उसने कंप्लीट किया था वर्क, फिनिश्ड, कंप्लीट किया था, तो यहाँ पे आएगा हैड प्लस V3, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट में वी वांट टू शो विच एक्शन हैपन्ड फर्स्ट, फर्स्ट टाइम इज़ नॉट, फर्स्ट टाइम इज़ नॉट क्लियरली मैंशनड। हम यहाँ पे किस पे फोकस कर रहे हैं, एक्शन पे, एक्शन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, कंटिन्यू है या होने वाला है, हैपनिंग है, तो टाइम पे यहाँ पे फोकस नहीं होता है। ये किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस V3, ठीक। अब मैं आपको जनरल ओवरव्यू दूंगी इन तीनों टेंसेस पे, फिर हम एक एक करके इनको क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहला है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमें किस लिए यूज़ होता है, यूज इट फॉर एक्शंस दैट ऑलरेडी हैपन्ड। इसमें भी आपकी 4 फॉर्म्स आएंगी, है ना। एक तो सिंपल पास्ट, जहाँ पे क्या होगा, हमें नहीं पता है कि एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, है ना, जहाँ पे कंप्लीट एक्शन होगा। फिर क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, जहाँ पे कंटिन्यू में वर्क हो रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहाँ पे हमें पता है कि वर्क स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये नहीं पता है कि कब और कब कंप्लीट होगा, यानी कि पास्ट का हमें पता है कि फॉर एग्जांपल यस्टरडे एक काम स्टार्ट हुआ है, अभी नहीं पता है हमें कि कब तक होने वाला है। फॉर एग्जांपल कहीं पे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमें नहीं पता इसमें 2 मंथ्स 3 मंथ्स लगेंगे, हम क्या बोलते हैं उस टाइम के, यस्टरडे ब्रिज वर्क स्टार्टेड, हमें पता है इतना बस कि स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये हमें नहीं पता है कि कब तक कंटिन्यू हो रहा है। तब हम उन सेंटेंसेस में कौन सा यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो बाकी मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊँगी ये तीनों फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। उसके बाद हम एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे, क्योंकि जो वर्ब है, वर्ब टेंस एंड एक्टिव पैसिव वॉइसेस, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आज मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया कि कहाँ से कौन सी स्टेट और टाइम पे क्या आता है, कितने टेंसेस होते हैं, टोटल 4 3 12 फॉर्म्स होते हैं ना। ये आप एक एक करके पढ़ लेना, तो मैं PDF ग्रुप पे सेंड करूँगी। फिर हम इन स्टेटस को एक एक करके, यानी कि एक दिन पास्ट टेंस, दूसरे दिन प्रेजेंट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस, अगर 3 4 दिन भी लगेंगे, ये मैं आपको कंप्लीट कराऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।